अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्कार। आगरा से उस्ताद प्रदीप का सभी भाइयों को प्यार भरा सलाम। मैं आगरा से उस्ताद प्रदीप और बनारसी तालीम से आज भाइयों एक छोटा सा आप लोगों के साथ एक नामी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, जो आगरा के बड़े बुजुर्ग और नामी ग्रामी खानदान दीन बास्ता के में सबसे बड़े बुजुर्ग और सुलझे हुए इंसान हमारे उस्ताद रईस से आपसे एक मुलाकात कराने जा रहा हूँ। और ये आज आपको आगरा के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और आगरा का सिलसिला बताएंगे पूरा, आज से 50 साल पुराना, जब से रईस उस्ताद हुए हैं। जी उस्ताद, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सभी को मेरा नमस्कार। मैं आगरा वजीरपुरे का रहने वाला हूँ और मेरे कबूतरों का शौक मुझे जो लगा है, हमारे घर के बराबर में एक एजाज नाम और एक नवाब नाम के थे। ये दोनों भाई थे, रिश्ते में हमारे ये मामू लगते थे। इनके यहाँ कबूतर थे, मैं इनके यहाँ जाता था, वहाँ से मुझे कबूतरों का शौक लगा। उनके यहाँ से मुझे, जैसे उनकी छत पे ज़्यादा जाता था मैं और इधर छतों पे कम जाता था, ये नज़दीक थी छत। उसके बाद में हम काम पर जाने लगे, अपना काम किया, कोई काम सीखा। वजीरपुरे में भी हमने काम सीखा, कारखाना किया। उसके अलावा करते करते फिर हमने एक छिलीट की घटिया पर शंकर पान वाले के ऊपर एक कमरा हमने लिया। वहाँ हमने अपना साड़ियों का काम किया। जरदोजी और आरी का दोनों ही काम हमारे होते थे। मेरे जरदोजी के काम के मेरे उस्ताद हैं मेरे भाई मुन्ना। आरी के काम के मेरे उस्ताद हैं कालिया नन्ना, लोहा मंडी, जटपुरा, आगरा। तो मैं आरी जरदोजी का दोनों ही काम सीखा हुआ हूँ। शंकर पान वाले के ऊपर साड़ियों का काम और जरदोजी का दोनों होते थे। वहाँ ऊपर छत पर मैंने कबूतरों का एक दड़बा बनवाया, वहाँ मैंने कबूतर लाकर छोड़े। बराबर में हमारे एक जीना था, एक गिरस्ती उस साइड में रहती थी उल्टे हाथ पर, एक हमारा सीधे हाथ पर था। जीना एक ही था, जायदाद एक ही की थी। वो बराबर में जो हमारे रहते थे वो थे किरचन, जिनका नाम था हैरी जेकब। वो सीओडी में नौकरी करते थे। वहाँ जो थे उनके संग में किशन आए। वो आए तो उन्होंने बतलाया कि भाई ये किशन है, ये खलीफा हैं, ये दीन बादशाह के शागिर्द हैं और खलीफा भी हैं उनके। वो मेरे पास आए, वहाँ मेरे बैठे उठे, कबूतर भी देखते रहे। मेरे पास जितने भी कबूतर मैं उड़ाता था, 10, 12, 15, 20, 30, जो भी मैं उड़ाता था उल्टे सीधे, उन्होंने भी देखे। उन्होंने भी मुझे कुछ बतलाया, किशन ने। ठीक है, मैंने उनका भी लेना देना करा। कबूतर मेरे बहुत अच्छे उड़े। अगर मेरे बहुत खराब भी उड़ेंगे तो मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि बड़े का अदब लिहाज करे। अगर किसी से कोई बात मालूमात करे तो उसकी बुराई नहीं करे। अगर वो हमारे काम नहीं आता है, हमारे कोशिश कर रहा तो उसकी बुराई कभी नहीं करे। ये अपना हक है ना। उन्होंने मुझे खेल पानी बतलाए, मैंने करे। फिर मैं उनके नीचे शागिर्द होता हूँ। 1971 में मैं शागिर्द हुआ। ब्राह्मण गली, घटिया छिलीट, ब्राह्मण गली, पन्ना लाल यादव के घर पे मैं शागिर्द हुआ। पन्ना और हम दोनों किशन के शागिर्द हुए। किशन जब खलीफा थे, उस मौजूदगी में जब मैं हुआ था तो वहाँ एक हकीम जी थे शहर के, जिनका के कश्मीरी बाजार डाक खाने में वैदगिरी का हकीम जी का इलाज करते थे। दूसरे बाबू भरत भाई बरफ वाले शहर के थे, वो नई बस्ती रहते थे। उनके एक शागिर्द गफ्फार भाई, वो लोहमंडी रहते थे, वो भी मौजूद थे। मोहम्मद चाचा उस्ताद, वो भी शहर के थे, वो लोहमंडी तेलीपाड़ा रहते थे। और इसी तरीके से और भी थे शहर के एक आध। और एक भईत खलीफा करके मशहूर थे, वो रहते थे बाग फरजाना, मुरारी लाल स्कूल। वहाँ एक मस्जिद थी, मस्जिद में रहते थे, जिनकी के टांगे पंगी थी। एक काला सा डंडा लेकर चलते थे, रंग के काले थे। उनकी आवाज में बहुत कड़क, बहुत तेजी थी, हमें भी डर लगता था उनकी आवाज सुनकर। बात बड़े प्यार की करते थे, बाकी आवाज उनकी तेजी की थी। वो मौजूद थे। एक
नन्ना उस्ताद गोकलपुरे वाले मौजूद थे, एक धौंधा उस्ताद मथुरों की चक्की पे रहते थे महावीर सिनेमा के नाले पर, वो मौजूद थे। इसी तरीके से और एक खलीफा करके मशहूर थे उस्ताद चुन्ना ढोली खाल के, वो भी मौजूद थे। शकूर उस्ताद ढोली खाल घटिया के, वो भी मौजूद थे। इसी तरीके से और भी लोग मौजूद थे। जो मुझे ध्यान आई बात, जो मेरे दिमाग में, मैं आपको बतला रहा हूँ। किशन ने मुझे शागिर्द किया, पन्ना को शागिर्द किया, हमने दोनों ने एक एक उनके सेला बांधा और एक एक हाथ डाला। हमारे उस्ताद ने, किशन ने हमारे गले में एक एक हाथ डाल दिया। उसके बाद में किशन उस्ताद ने मुझे खलीफाई का सेला बांधा, तो मैंने किशन उस्ताद के उस्तादी का सेला बांधा, तो किशन उस्ताद हो गए, मैं खलीफा हुआ। मैंने अपने नीचे एक रशीद थे, कारपेंटरी बढ़ई का काम करते थे, जात के वो अब्बासी थे, मेरे पास उठते बैठते थे। मोहम्मद चाचा के वो रिश्तेदार थे, जो मोहम्मद चाचा उस्ताद उनके रिश्तेदार थे, उनके परिवार के थे। उसको मैंने शागिर्द करके, उसने मेरे एक सेला बांधा, मैंने उसके एक हार डाला, उसने भी मेरे एक हाथ डाला। मैंने उसको खलीफाई का एक सेला बांध दिया, तो उसने मेरे उस्तादी का बांधा, तो मैं उस्ताद हो गया, वो खलीफा हो गया। 1971 में ही गफ्फार उस्ताद ने ये बोला कि अब रईस संग के संग इनका प्याला भी कर दे। मैंने प्याला क्या चीज होती है कि अल्लाह के, उन्होंने बतलाया कि जैसे कि मुसलमानों में कोई मर जाता, वो बात नहीं बोलूँगा, चलो प्याला कर दो इनका। तो मैंने प्याला कर दिया, तो उसको जो है प्याला बोलते हैं उसको। वो जिंदा है या नहीं, जिंदा पे करो, मरने के बाद में करो, उसको प्याला बोलते हैं। उसका नाम प्याला रखा, जो लोगों ने मुझे बतलाई बात, उनका प्याला कर दिया। किशन 1971 में किशन भाई ने उनका प्याला कर दिया, दीन बादशाह का। मेरा वजूद जो है सिलसिला उस्ताद महमूद बेग, उस्ताद दीन बादशाह, उस्ताद भगवती प्रसाद। जहां तक मुझे मालूम है, मैं उतनी बात बतलाऊंगा, मेरे उस्ताद किशन ने जो मुझे बतलाई कि दीन बादशाह और भगवती प्रसाद वो उस्ताद महमूद बेग के शागिर्द थे, जो किशन उस्ताद ने मुझे बतलाया। और दीन बादशाह के शागिर्द जो थे, एक बबुए भाई जीन खाने के रहने वाले, वो दीन बादशाह के शागिर्द खलीफा, उनको भी उस्ताद बनाया। एक उन्होंने खुशहाली को भी शागिर्द खलीफा उस्ताद बनाया, जो राबली रहते थे। किशन उस्ताद जो थे वो धूलिया घन गुदड़ी मंसूर खां में रहते थे, उनको भी उन्होंने खलीफा बनाकर छोड़ा था। उनके मरने के बाद में, जो दीन बादशाह के बाद में उन्होंने खलीफा किया, वो उस्ताद हो गए। और एक अब्दुल थे, वो भी उनके शागिर्द थे दीन बादशाह के। हमारी मौजूदगी में ये लोग, जो जैसा प्रोग्राम हुआ था वो मैंने आपको बतला दिया, जो मुझे ध्यान आया। और अब आजकल के हालात तो दूसरे किस्म के। पहले जो भी इंसान थे, पहले बड़ों का बहुत अदब लिहाज करते थे, इतना अदब लिहाज करते थे कि पहले पानी भी बड़े के सामने कोई खाता नहीं था, इतना अदब लिहाज था। अब वो अपने बाप के सामने नहीं चूक रहा, सगे बाप के सामने, सगे भाई के सामने बाप बेटे से मांग रहा, बेटा बाप से मांग रहा। इतनी बेअदबी हो गई है दुनिया के अंदर। पहले खराब कम थे, अच्छे ज्यादा थे। अब इस दुनिया के अंदर अच्छे कम है, बुरे ज्यादा है। अब हमसे इस वक्त जो भी मौजूदगी में हैं, हमसे जो जुड़े हुए हैं आगरे में 2 फांसें पड़ गई हैं। अब हमारे संग में, जो मेरे संग में है, मैं उनका आपको नाम बतला देता हूँ। कितने खानदान है साहब उस्ताद आपके साथ? हमारे संग में है 8-9 खानदान। 9 खानदानों का नाम बताइए। 9 खानदानों के मैं नाम बतला रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सिलसिला उस्ताद महमूद बेग से है, एक ये हमारा है। एक बाबू, एक में उस्ताद महमूद बेग के सबसे बड़े उस्ताद कौन है? इसमें पगड़ीबंद उस्ताद कौन है? इस वक्त मैं ही हूँ साहब। मैंने पगड़ी नहीं ली है, पगड़ी मेरे उस्ताद ने ली है। मेरे उस्ताद मंगल का दिन था, तारीख 15 थी, मर गए। और ये दूसरा महीना लग गया जी उनको मरे हुए, जिस दिन वो गुजरे। मैं उनका चाहूं तो मैं प्याला कर सकता हूं, मैं कोई बात नहीं है, कर सकता हूं। बाकी रुतबा जो है बड़ा ज्यादा प्याले का दिया है, बाकी प्याले में मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ खलीफाई और उस्तादी का हिस्सा मिलता है।
प्याले का हिस्सा नहीं मिलता। इसका वजूद बहुत लंबा दे दिया है, बहुत उरूज पे चढ़ा दिया। पगड़ी बंद प्याला, पगड़ी बंद प्याले को पगड़ी बना दी है। बाकी पहले पगड़ी नहीं कहते थे, सिर्फ प्याला कहते थे। बाकी इसमें मिलता कुछ नहीं है। खलीफा को एक थैली मिलती है, उस्ताद को 2 थैली मिलती है एक जने के होने पर, और प्याले वाले को पगड़ी बंद को कुछ नहीं मिलता है। अब इसमें जो है मैं अब आपको बतला दूं, आगे बोलो क्या बोलो। अब इस वक्त हमसे जोड़ जो है, तो इस वक्त आगरे के अंदर ये जितने भी मौजूद हैं, सिर्फ एक जना हमारे सामने का पुराना है, वो भी मुझसे छोटे हैं। नाम बताइए उस्ताद। मैं उनका नाम बता रहा हूँ। वो मुझसे छोटे हैं, बाद में उस्ताद खलीफा उस्ताद बने हैं। नाम बताइए उनका। वो है खानदान से हैं। उस्ताद मोहम्मद चाचा का खानदान, जिनके बेटे भैया करके मशहूर हैं। भैया हम उनसे कहते हैं। वो इस वक्त जिंदा हैं। उस्ताद मुझसे कहाँ के रहने वाले हैं उस्ताद? ये लोहा मंडी, तेलीपाड़ा, आलमगंज, ये वहां के रहने वाले हैं। ये मुझसे छोटे हैं, वो जिंदा हैं। बाकी पुरानों में इस वक्त नहीं हूँ। ये जितने भी हैं इस वक्त, जितने भी हुए हैं, ये सब मेरे सामने हुए हैं। और कुछ लोग नए नए ऐसी पौधे हुई कि जो भाई मुझसे पूछने के लिए आते थे। मैं जो भी तरीका पूछता था मैं उनको बतला देता। मेरी कुछ बातों पे वो अमल करते थे, कुछ बात पे मेरी पे वो अमल नहीं करते थे। काम वो अपना करते थे। उस्ताद शागिर्द भी हो गए वो। अब यहाँ पर अब इस वक्त मौजूदगी में एक तो हमारा परिवार है, और सिलसिला उस्ताद महबूब से दीन बादशाह, और इस वक्त बड़ों में मैं ही हूँ। जितने भी हैं हमसे जौन, सबसे ज्यादा पुरानों में मैं हूँ, और शायद उम्र में भी मैं हूँ। उम्र में भी मुझसे सब छोटे होंगे जितने भी हैं। दूसरे बाबू बर्फ वालों के परिवार के हैं, जो नई बस्ती के रहने वाले शहर के। और ये जावेद जो हैं, ये हौला परिवार से हैं। हौला ने भी जो उस्तादी खलीफाई ली है, वो हमारे सामने लिए जलाल बुखारी पर, जिन्होंने के पत्तल की थी। उस वक्त खाना दाना कोई नहीं करता था, सिर्फ चाय और बीड़ी पर खाली होता था। ये उठ के गुट के उस वक्त नहीं थे, और किसी के पास हुक्का था तो हुक्का रखते थे। और ये भी मेरे बाद में हुए हैं, हौला मेरी मौजूदगी में हुए हैं। हौला की भी मेरे को मालूम है, और हम खुद गए थे जलाल बुखारी। उस परिवार से इस वक्त जौंट जो है, एक उस्ताद एक खलीफा है जिसका नाम जावेद है, सिरकी मंडी के रहने वाले हैं। आपसे कितने लोग जॉइंट हैं वो बताइए, और खानदान के नाम बताइए। मैं बतला रहा हूँ, मैं सारी जोड़ के बतला दूंगा। जोड़ जितने हैं खानदानों के तो मैंने नाम बतला दिए कि ये मोहम्मद वाले हैं। पलटू खानदान का ये कौन से, ये कितने खानदान हो गए उस्ताद? ये हो गए 1 2 3 4 खानदान तो इधर हो गए। चौथा खानदान कौन सा है इसमें? चौथा खानदान ये मोहम्मद वालों का है, शहर के लो मंडी तेलीपाड़े के रहने वाले। ठीक है, ठीक है। अब इधर की तरफ आ जाइए। ये भाई उस परिवार से हैं, शकूर भाई थे, और जिनसे के मंजूर पहलवान, और दूसरा क्या नाम? छोटे बलवान। छोटे पहलवान परिवार से हैं मंजूर पहलवान। ये मंडी के हैं। ये हैं इस वक्त 24 उस्ताद और 18 खलीफा है मौजूद। नाम इनके बड़े उस्ताद कौन है सबसे इस बड़े? वक्त बड़े उस्ताद जो हैं वो मंजूर भाई के, क्या नाम है उनके बेटे? कल्लन है, पगड़ीबंद उस्ताद। पगड़ीबंद उस्ताद, जिन्होंने के प्याला किया, जो सलीम को दे चुके थे। तो सलीम को उन्होंने दे दिया था। सलीम की कुछ हरकतें, सलीम भाई की कुछ हरकतें ऐसी निकली जो कि दिल्ली से लोग 6 7 8 7 लोग आए, जो एक दाढ़ी वाले नहीं थे, बाकी दाढ़ी वाले थे। और वो आन के उन्होंने उनकी हिस्ट्री बतलाई, उनके क्या मैटर था, कि चुटकी इतने की देते हैं, इतने रुपए लेते हैं, क्या मैटर था। तो यहाँ किच्चू उस्ताद को बुरा लगा, उनकी बदनामी होने लगी। तो किच्चू उस्ताद ने ठीक ही बुला, तो किच्चू उस्ताद ने, मुझे तारीख तो ध्यान नहीं है, किच्चू उस्ताद ने उनको अपने खेल से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। उनके परिवार किच्चू से जितने भी जौन थे, किच्चू उस्ताद से जितने जौन थे, और मंजूर उस्ताद का कल्लन जो बेटा था, उसने क्या कि अपने बाप की मैं लूंगा, प्याला मैं करूंगा, पगड़ी मैं लूंगा। और उनकी माँ ने भी निकाला, मंजूर भाई की बीबी ने, उन्होंने बिल्कुल निकाल कर लिखत में, जब वो सब लोग अपने घर से उसको निकाल लें, तो भाई हम क्या हक रखते हैं उनको अपने संग रखने का। जब उन्होंने किया,
उन्हीं की वजह से हमसे जॉइंट हुए। वो दिल्ली के थे वो। और उसके बाद में उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद में फिर ये अलौआ नन्ना परिवार से हैं छोना, जिन्होंने के अलौआ का भी प्याला किया, पहले किया भगवत का प्याला, दोबारा किया अलौआ का प्याला। और जो कि इस प्याले की मौजूदगी में उनकी कुछ किसी से दाएं बाएं कुछ नतफाकी चल रही थी, तो उन्होंने अपने परिवारकों को कुछों को एक दो को बुलाया नहीं, उनको नहीं बुलाया। उसके संग में 2-4 जने और रुक गए, तो छोना के परिवार के सब आए। छोना ने जिस वक्त प्याला किया था तो सारे ही सभी आए थे, जितने भी आगरे के पुराने उस्ताद खलीफाओं के जो चेले चपाटे नई उम्र के थे। कौन कौन नहीं आया था उस्ताद? उसमें शायद दिनेश भाई नहीं आए थे। कौन थे दिनेश भाई? दिनेश पप्पू जो बाग फरजाना में रहते हैं। अच्छा, दिनेश चौधरी। हाँ, दिनेश चौधरी वो नहीं आए थे। पप्पू भी नहीं आया था। उनके संग में 2-4 इनके क्या रीजन रहा? इनके घर की कुछ नतफाकी पड़ी हुई थी। वो जे जाने वो जाने, हमें कोई मकसद नहीं है। हमने तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई आपस में एक बन के रहो, एक रहो, नतफाकी मत डालो। हमने बहुत कोशिश करी। एक मना ने भी प्रोग्राम किया था अपना, तो हमने मना से भी किया कि इनको छोना को बुलाओ, तो इन्होंने छोना को नहीं बुलाया। जब इन्होंने छोना ने प्रोग्राम किया तो छोना ने फिर इनको नहीं बुलाया। ये यूं बात पड़ी है जी उस्ताद जी, ऐसे बात इनकी बनी है। अब उनके घर का मैटर है, वो जाने। हमने बहुत कोशिश करी कि भाई आपस में एक बनो जी, आगरे का वजूद है, आगरे में कुछ भी करो, बाहर के लिए एक बन के रहो। तो इसलिए ये वाली बातें चीजें सारी हो गई। दूसरे ये भी इसी परिवार के हैं, अलौआ परिवार से हैं। रवि सनी ये भी एक ही हैं, नन्नई परिवार से, अलौआ परिवार से हैं, दिनेश परिवार से, एक ही घर के हैं ये। ठीक है, क्यों मतलब? आगे बोलिए। अब बाकी के जे उनको जे भी अलग हैं, ये हमारे संग में जॉइंट है। दूसरे जो है जे हकीमी, जो के कश्मीरी बाजार माल कश्मीरी हकीम जी थे, जो कल्लो के उस्ताद थे, जो डाक खाने के माँ ये हकीम जीरी का वैदगिरी का इलाज करते थे, जो कल्लो हकीम जी के नीचे खलीफा शागिर्द थे, उस परिवार से ये पप्पू हैं, जो सिरकी मंडी राजनगर में रहते हैं। 2 उस्ताद 9 खलीफा। और ये एक और है, ये भाई पगड़ी मुंह भरे उस्ताद है, कैसे हैं? मुंह जो पगड़ी बंदेंगे जी, मुंह भरे उस्ताद है, ये उस्ताद है। ये वो प्याला उन्होंने नहीं किया ना। और एक जो है ये है, क्या नाम है इनका, कांति। एक कांति अभी चंद दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, इन्होंने कंजो का प्याला किया है। पगड़ी बंद उस्ताद है ये? हाँ, कांति भाई। कांति ने कंजो का प्याला किया, उस्ताद होकर कंजो का प्याला किया। तो अब इसको एक इनके संग में उस्ताद हैं और एक खलीफा हैं। जी जी, ये इस परिवार के हैं ये। और हमारा तो ये कहना है कि आपस में सब एक बनो, एक बन के रहो, कोई रंजिश मती डालो। शुरू से आखिर तक का हमारा यही कहना है। और हमें सब लोग ये कहते हैं आगरे के अंदर इस वक्त कि भाई आगरे में इस वक्त सबसे बड़े तुम हो, सबसे ज्यादा पुराने तुम हो। हमसे जब वो लोग कहते हैं तो थोड़ी हमें शर्म आती है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, जब तुम हमें अपना बड़ा बना रहे हो तो जो हमसे छोटे हैं और जो हमसे बड़े भी हैं, हम उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम जितने हमसे छोटे हो सब तुम हमारे हमसे बड़े हो। हमारा ये कहना है। हम अपनी नजर में जब हमें इतनी इज्जत देते हैं तो हम उनको अपनी तरफ से इतनी इज्जत जी। शुक्रिया उस्ताद, बताने के लिए शुक्रिया। ये सलाम सभी भाइयों को। ये हमारे अच्छा, ये मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं ये मेरा बेटा अफसर है। इसको भी अभी 2 साल के लगभग हो गए ना, तो अभी ये भी शागिर्द हुए, खलीफा हुए, इनको भी उस्ताद बना दिया है। और ये बराबर में हमारे बैठे हुए हैं, जो ज्यादा ही मंदिर लगते हैं, ये मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं इनको क्या बोलूं क्या ना बोलूं। ये किच्चू उस्ताद के ही परिवार से हैं। बाकी ये मंदिर मेरे ऊपर बहुत रखते हैं, तो भाई ये मुझे प्यार देते, मंदिर रखते, मेरे पास आते, तो भाई मैं इसको भी प्यार दे देता हूँ, प्यार देता हूँ। और मेरे पास तो जो भी आता मैं सभी को प्यार देता हूँ। मेरा मन दिल ऐसा है। ये भाई हमारे उस्ताद अफसर हैं, उस्ताद रईस के बेटे, और हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद। अभी इनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, गाड़ी मेरे पास से आए थे उस्ताद, मेरे पास से बड़ा दिल दुखी हुआ। और मैं आगरा बनारसी तालीम से उस्ताद प्रदीप
किच्चू क्या नाम है बनारसी तालीम के भाई, और हमारे रईस उस्ताद ने जो भी बातें बताई 100% सही बातें हैं और सत्यता है इसमें, बात में किसी में कोई कमी नहीं है। और भाई सभी भाइयों को मेरा सलाम, राम राम। और भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं हमारे उस्ताद? और बाप असली तो बाप पैदा करने वाला है, दूसरा बाप जो है वो पेट का हुनर देता है, तीसरा बाप वो है जो अब कुछ भी समझ लो, बर्बादी का समझ लो या शौक का समझ लो, जो हुनर देता है। इसी तरीके से मुझे एक शेर याद आता है, शेर तो मुझे कई याद हैं। इरशाद। बाजियां बहुत हैं, बाजी नाम के ऊपर कबूतरबाजी, तीतरबाजी, शराबबाजी, जुएबाजी और भी बदतमीजी के लफ्ज हैं, बाकी वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ये याद आई है कि शौकबाजी का किए जा रहा हूं मैं, शौकबाजी का किए जा रहा हूं मैं, अपने किए की आप सजा पा रहा हूं मैं। वाह उस्ताद वाह वाह। शुक्रिया सभी भाइयों के लिए।